हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के एक हाई लेवल फोरम पर इंडिया के एम्बेसडर ने एक बहुत ही क्लियर और अनकंफर्टेबल बात बोली है। इंडिया ने कहा कि अगर सभी देशों के साथ मिलकर काम करने का सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो यूएन की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। इंडिया ने सीधा पॉइंट आउट किया कि यूनाइटेड नेशंस का करंट स्ट्रक्चर, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल, आज के जियोपॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। 1945 का वर्ल्ड अलग था और 2026 का वर्ल्ड बिल्कुल अलग। इंडिया ने ये भी कहा है कि सिर्फ स्पीचेस और स्टेटमेंट्स का टाइम खत्म हो चुका है। प्रोसेस ओरिएंटेड रिफॉर्म्स चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉडीज चाहिए, प्रेडिक्टेबल रिसोर्सेज चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग और ग्राउंड लेवल टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए। मतलब सिंपल वर्ड्स में सिस्टम को सिर्फ मॉरल नहीं, फंक्शनल भी बनाना पड़ेगा। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जब दुनिया में वॉर्स होती है, जब कंट्रीज इन्वेड करती है, जब इनोसेंट लोग मरते हैं, तो हम सब ऑटोमेटिकली क्या सोचते हैं? यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करेगा, पीस टॉक्स होंगी, वॉर रुक जाएगी। लेकिन 2026 में एक अनकंफर्टेबल सच सामने आया है। यूएन बोलता तो है पर रोक नहीं पाता। आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम यूएन पे इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं, यूएन वॉर्स क्यों नहीं रोक पाता है, स्पेशली यूएस और रशिया के केसेस में, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। जब हम स्कूल में थे, हमें यूएन एक प्रोटेक्टर की तरह दिखाया गया। वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था यूएन ताकि दुनिया फिर से कभी भी वॉर ना देख सके। टेक्स्ट बुक्स में हमेशा ये दिखाया गया है कि यूएन पीस मेंटेन करता है, यूएन कंट्रीज को कंट्रोल करता है, यूएन इंटरनेशनल लॉ एनफोर्स करता है। इसलिए हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई कि यूएन के पास ही असली अथॉरिटी है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। सच तो ये है कि यूएन कभी भी गवर्नमेंट नहीं था। यूएन के पास अपनी आर्मी नहीं है, अपनी पुलिस नहीं है और किसी भी कंट्री को फोर्स करने की ताकत भी नहीं है। यूएन सिर्फ उतना ही पावरफुल होता है जितना कि पावरफुल कंट्रीज चाहती है कि यूएन पावरफुल हो। यूएन का सबसे पावरफुल बॉडी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस, और इनके पास होता है असली वीटो पावर। अगर दुनिया की 14-15 कंट्रीज बोले यस और अगर एक परमानेंट मेंबर ने बोल दिया नो, तो डिसीजन नो ही होगा। ये सिस्टम 1945 में इसलिए बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, लेकिन 2026 में यही सिस्टम यूएन की सबसे बड़ी वीकनेस बन चुका है। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, इंटरनेशनल लॉ क्लियरली वायलेट हुए। लॉजिक के हिसाब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए था, रशिया को पनिश करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? रशिया खुद सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। जब भी रशिया के अगेंस्ट कोई भी रेजोल्यूशन आया तो रशिया ने खुद ही वीटो कर दिया और यूएन कुछ नहीं कर पाया। यूएन जनरल असेंबली ने कंडेम किया, लेकिन कंडेम करना और वॉर को रोकना ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। इजराइल, गाजा, यूएस वीटो पॉलिटिक्स। गाजा कॉन्फ्लिक्ट में सेम पैटर्न दिखता है। जब सीज फायर की बात होती है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, यूएस अक्सर वीटो या डाइल्यूशन करता है। यूएन स्टेटमेंट्स आती है, रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, लेकिन बाइंडिंग एक्शन नहीं होता। यूएन यहाँ प्रेजेंट है लेकिन पावरफुल नहीं है। सूडान, म्यांमार, वेनेजुला, जब वर्ल्ड इंटरेस्टेड नहीं होता, सूडान में सिविल वॉर चल रही है, म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, वेनेजुला इकोनॉमिक कोलैप्स में है, यहाँ यूएन इसलिए फेल नहीं होता कि वीटो होता है, बल्कि इसलिए फेल होता है क्योंकि बिग पावर्स को फर्क ही नहीं पड़ता। एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करनी जरूरी है, यूएन साइलेंट नहीं है, यूएन हेल्पलेस है। यूएन वॉर क्राइम्स डॉक्यूमेंट करता है, ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर करता है, रेफ्यूजीज को सपोर्ट करता है, हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन यूएन सुपर पावर्स को फोर्स नहीं कर सकता, वॉर्स को खुद से बिल्कुल नहीं रोक सकता। ये डिजाइन फ्लॉ नहीं है, ये डिजाइन रियलिटी है। इंडिया यूएन को हीरो की तरह नहीं देखता, इंडिया यूएन को एक स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म की तरह देखता है। इसलिए इंडिया हर इशू पर वोट नहीं करता, अक्सर एब्सटेन करता है, अलायंसेस से डिस्टेंस रखता है। इसे लोग कहते हैं कि इंडिया फेंस सिटिंग करता है, लेकिन सच ये है, इंडिया ऑप्शंस ओपन रखता है और इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया चाहता है परमानेंट सीट, बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्लोबल साउथ, लेकिन सच तो ये है, जब तक एग्जिस्टिंग पावर्स अपना वीटो छोड़ने को रेडी नहीं है, तब तक रिफॉर्म सिर्फ स्पीचेस तक रहेगा। इंडिया ये जानता है, इसलिए इंडिया सिर्फ फोकस करता है इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसर, क्योंकि दुनिया में रिफॉर्म पावर के बाद आता है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो यूएन से ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करो कि वो वॉर्स को रोकेगा या फिर वो रशिया और यूएस को पनिश करेगा, लेकिन आप यूएन से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन हेल्प, ट्रुथ का रिकॉर्ड, ग्लोबल प्रेशर, डायलॉग्स का प्लेटफॉर्म। यूएन परफेक्ट नहीं है लेकिन इररेलेवेंट भी नहीं। यूनाइटेड नेशंस दुनिया को कंट्रोल नहीं करता, यूनाइटेड नेशंस दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ लीडर्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये हम सब की जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। मैं हूँ जेसी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।